नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल स्टडी 2.0 में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है साथियों? एक बार आप सभी लोग हमें बता दें, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्या आवाज़ हमारी पहुंच रही है आप सभी के पास? तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के 2024 के हिंदी के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दें, अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दें जिनको आवश्यकता है इस वीडियो की। साथियों, बगैर सिलेबस को जाने हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सही दिशा नहीं मिल पाएगी। सही दिशा में पढ़ाई करने के लिए हमको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं 2024 में क्या बदलाव हुए हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं बता दूं साथियों आपको कि इस बार 2024 में हमको 100% पढ़ना पड़ेगा। 100% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जो 30% कटा हुआ था दोस्तों, वो भी इस बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। 2 खंडों में पेपर होगा हमारा। पहला खंड होगा आ, जो बहुविकल्पी तरीके से होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए उसमें क्या क्या किस तरीके से प्रश्न आएंगे, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक। शुक्ल युग से शुक्लोत्तर युग तक आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। एक भी चीज़ आपका छूटा तो समझ लीजिए कि पढ़ाई ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। गलत दिशा में आप लोग चले जाएंगे, सही दिशा नहीं मिल पाएगी आपको। अगला आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों, हिंदी गद्य के विकास का परिचय और हिंदी पद्य के विकास का परिचय पढ़ना पड़ेगा। इसमें देखिए रीत काल से लेकर के आधुनिक काल तक पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद तीसरी बात आती है। तीसरी बात में हम लोग पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य के तत्व में हम लोग पढ़ेंगे 3 चीज़ें। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे रस, और रस में केवल कौन कौन से रस पढ़ने हैं ये भी देख लीजिए। हास्य रस पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, और साथियों इसकी क्या क्या पढ़ना है? परिभाषा पढ़ना है, उदाहरण जानना है और पहचान देखना है। इसकी उदाहरण, पहचान, परिभाषा, ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक में आएंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में क्या पढ़ेंगे हम लोग? अर्थालंकार पढ़ेंगे, उपमा अलंकार पढ़ेंगे, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। इसके लक्षण हमको जान लेने हैं और उदाहरण करने हैं। साथियों, सब बहुत सरल तरीके से कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर एक आप लोगों के लिए वरदान बैच लाया गया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है सभी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उस बैच का हिस्सा बन सके। 1 जुलाई से प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलने लगेंगी वरदान बैच की। चलिए आगे जान लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक में छंद। तीसरे टॉपिक में हम लोग छंद पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोरठा और रोला। सोरठा और रोला हम लोग पढ़ेंगे। इसमें भी हमको लक्षण जानने हैं और उदाहरण पहचानना है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना पड़ेगा। हिंदी व्याकरण में हमको पढ़ना पड़ेगा शब्द रचना के तत्व। शब्द रचना के तत्व में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, समास पढ़ना पड़ेगा और तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची शब्द पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, समास में आपको केवल तीन चार समास पढ़ने हैं। द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय और बहुब्रीहि। कौन कौन से पढ़ने हैं दोस्तों? आपको पढ़ना है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। उसके बाद हम लोग तद्भव तत्सम पढ़ेंगे, फिर पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊंगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहें। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग हमसे हमेशा जुड़े रहें और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाएं। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे इसमें। हिंदी व्याकरण आपका समाप्त हो गया। हिंदी व्याकरण में बस इतनी ही चीज़ें पढ़नी है। अब हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है वो भी जान लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में हमें पढ़ना है संधि। सबसे पहले हमको संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़ना है और केवल 2 ही संधियाँ पढ़नी है आपको दोस्तों। केवल और केवल 2 संधियाँ, यण और वृद्धि।
उसकी परिभाषा जाननी है, उदाहरण जानना है और पहचान जानना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। फल का शब्द रूप पढ़ेंगे, मति का पढ़ेंगे, मधु का पढ़ेंगे और नदी का पढ़ेंगे। सभी विभक्तियों एवं रूपों में पढ़ना है दोस्तों, इसको सभी विभक्तियों में पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप। धातु रूप में क्या पढ़ेंगे? पठ धातु पढ़ेंगे, हस धातु पढ़ेंगे, दृश्य धातु पढ़ेंगे और पक्ष पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों लट लकार भी पढ़ना है, लोट लकार पढ़ना है, विधिलिंग पढ़ना है तथा लिट लकार और लंग लकार में पढ़ना है। अगला हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, तद और युष्मद। सर्वनाम हमको पढ़ने हैं तद और युष्मद। दोस्तों ये तो रहा आपका खंड आ, ये रहा आपका खंड आ। अब हम लोग खंड बा की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? खंड बा की, जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न होगा, यानी कि आपको कॉपी में लिखना होगा। वो तो दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब, बहुविकल्पी का मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको टिक करना रहेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं खंड बा की। खंड बा की बात करेंगे। खंड बा में पहले हमको पढ़ना है 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। गद्यांश पर आधारित प्रश्न करने के बाद फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कहाँ से? 6 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा पद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से, जो कि पद्यांश से आएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन गद्यांश से और 6 नंबर का पद्यांश से लिखित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद एक करना है। फिर उसके बाद आपका आएगा संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। उसके बाद आपका 5वां टॉपिक होगा खंडवा में निर्धारित खंडकाव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न आएंगे। तथ्य से आधारित प्रश्न आएंगे दोस्तों। एक खंडकाव्य होता है जो कि अलग अलग शहरों के लिए, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य निर्धारित किया जाता है, उसको हम लोग बाद में जानेंगे। आइए आगे चलते हैं, हम लोग 6ठे टॉपिक पे देखते हैं क्या पढ़ना पड़ेगा। 6ठे टॉपिक में हमें पढ़ना पड़ेगा निर्धारित गद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय आएगा एवं उनकी प्रमुख रचनाएं आएगी। आपको लेखकों का जीवन परिचय पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा उनकी रचनाएं याद करनी पड़ेगी। दोस्तों यूँ चुटकियों में याद करा दूंगा, बस आप लोग चैनल से बने रहें, आप लोग चैनल से जुड़े रहें। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाएं ताकि आप वहां से हमसे प्रश्न पूछ सकें। जो भी आपका प्रश्न होगा, जो भी डाउट होगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं हम लोग। 6ठे टॉपिक में दूसरा जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो क्या पढ़ना पड़ेगा? निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यवस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी रचना। लेखकों का, लेखक मतलब जो दोस्तों जो आपके गद्य खंड के होंगे, और पद्य के जो होंगे वो क्या होंगे? कवि। लेखक और कवि का जीवन परिचय याद करना है और इनकी रचनाएं याद करनी है। आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे 7वें टॉपिक पर। 7वें टॉपिक पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न में ना आया हो, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो आपको पेपर मिला रहेगा, जो उसमें प्रश्न पत्र में जो श्लोक ना दिया गया हो, वो श्लोक आपको लिखना है। कितने लाइन का लिखना है दोस्तों? आपको लिखना है श्लोक 4 लाइन का, 6 लाइन का, 8 लाइन का, जो भी श्लोक हो आप श्लोक याद कर लें। ये सारी चीज़ें याद कराई जाएंगी दोस्तों बहुत ही सरलता और सहजता के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए और हम लोग जान लेते हैं क्या पढ़ना है हमें, और इसमें क्या पढ़ना, और हम लोगों को पढ़ना है इसमें, और हम लोगों को पढ़ना है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। हिंदी वाक्यों का सरल वाक्यों में आपको अनुवाद करना है। ये बहुत ही सरल होगा, आसानी से बता दिया जाएगा, आप सभी लोग कर लेंगे। आगे हम लोग 9वें टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना पड़ेगा। संस्कृत से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो संस्कृत में पाठ दिए रहेंगे उसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा। किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना रहेगा। 10वें टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? निबंध रचना पढ़ेंगे। दोस्तों निबंध रचना ऐसा बता दूंगा कि आप यूं चुटकियों में कर जाएंगे। किस टॉपिक पे निबंध रचना हमको करनी है? विज्ञान पर करनी है, सामाजिक पर करनी है, धार्मिक पर करनी है, सांस्कृतिक पर करनी है, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या पर, और स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय। ये सारे विषय होंगे, इन पर आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाएगा इस चैनल पर।
आप सभी को प्रैक्टिस कराया जाएगा इस चैनल पर। और दोस्तों आपको एकदम तैयारी इतनी अच्छी से करा दी जाएगी कि आप लोग पेपर में बैठोगे तो कहोगे ये सब तो हमारे लिए हवा जैसा दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं और हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं। और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और साथियों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा निर्धारित पाठ्य वस्तु। कौन कौन सी पाठ्य वस्तु निर्धारित की गई है देख लीजिए। गद्य हेतु कौन कौन से आपको पाठ पढ़ने पड़ेंगे। मित्रता पढ़ना पड़ेगा जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। उसके बाद ममता पढ़नी पड़ेगी आपको जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा है। और भारतीय संस्कृति जो राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। अजंता भगवत शरण उपाध्याय द्वारा। और क्या लिखूं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा। और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद पानी में चंदा और चांद पर आदमी ये जयप्रकाश भारती की। इतनी रचना आपको किस में पढ़नी है दोस्तों? इतनी रचना आपको पढ़नी है गद्य के लिए। ये गद्य से संबंधित है, आपको इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी, सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। चलिए और आगे चल करके हम लोग देख लेते हैं और क्या पढ़ना पड़ेगा। काव्य के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? काव्य के लिए पढ़ना पड़ेगा हमको सूरदास के पद पढ़ने पड़ेंगे। तुलसीदास के धनुष भंग वन पथ पर। उसके बाद रसखान के सवैये और कवित्व पढ़ने पड़ेंगे। बिहारी लाल के भक्ति नीति पढ़ने पड़ेंगे। और राम नरेश त्रिपाठी के स्वदेश प्रेम। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह। उसके बाद महादेवी वर्मा का हम लोग पढ़ेंगे। फिर सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे। फिर माखन लाल चतुर्वेदी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी को। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्याम नारायण पांडे को। उसके बाद केदारनाथ को। इन सभी की रचनाओं को हम लोग देखेंगे, इन सभी की रचनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और जान लेते हैं संस्कृत के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत के लिए वाराणसी पढ़ना पड़ेगा। देशभक्त है चंद्रशेखर है। भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूजते। अरुण श्वेत केतु संवाद है। जीवन सूत्राणि और प्रबुद्धो ग्रामीण केन की वर्धते अन्योक्ति विलास। इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है संस्कृत के लिए। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि खंड काव्य जो होगा जिलेवार तरीके से होगा, किस किस जिले में कौन कौन से खंड काव्य पढ़ाए जाएंगे ये देखना है आपको। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ हम आपको ये PDF दे देंगे, वहाँ आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं प्रयागराज से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे। दोस्तों प्रयागराज के बच्चे हैं वो क्या पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मुक्ति दूत जो है ये कहाँ के पढ़ेंगे। आगरा के पढ़ेंगे, बस्ती के पढ़ेंगे, गाजीपुर के पढ़ेंगे और बाराबंकी के पढ़ेंगे और उन्नाव के पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अग्रपूजा है। अग्रपूजा प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा, ऐसे ही सारे ज़िले की विषयवार तरीके से दी गई है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये PDF मैं डाल दूँगा। आप लोग अपने ज़िले की देख लीजिएगा आपको कौन सा पढ़ना है। आप लोग मैसेज कीजिएगा, सभी की पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर। जितने भी खंड काव्य हैं सभी पढ़ाए जाएंगे। आप लोग मैसेज कीजिएगा कि आप किस ज़िले से हैं और आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।